है। शुरुआत हुई थी बस ऐसे ही, शोएब ने सुबह ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया और फिर सडनली शोएब को क्लिक हुआ कि दीपी आज 14 मार्च है। मैं बोला हाँ आज 14 मार्च है। और फिर शोएब ने कैमरा पे बताया कि आज वो दिन है जब शोएब और मैं पहली बार मिले थे ससुराल सिमरका के मॉक शूट के लिए। एंड उसके बाद हमारा साथ जिंदगी भर का हो गया। एंड फिर बस मैंने मस्ती मस्ती बोल दिया कि मेरे लिए गिफ्ट ले आना, तो शोएब वाकई में मेरे लिए गिफ्ट ले आए। वो मीटिंग के लिए गए थे। एंड उसके बाद जब नीचे शोएब ने और मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी का इतना प्यारा रिएक्शन था। मतलब उन्होंने वाकई में इस पूरे दिन को एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही स्पेशल रीजन दे दिया जिंदगी भर याद रखने के लिए, क्योंकि अम्मी ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा दिन है जब ये हमारी जिंदगी में आई थी, ये जुड़ी थी। तो एंड सबने भी कहा कि हाँ अगर ये दिन नहीं होता तो आज कुछ भी, ये सब कुछ नहीं होता। और वो एकदम मतलब उस वक्त जिस तरह से अम्मी उठी और उन्होंने मेरे माथे को चूमा और हम दोनों को साथ में बिठा के उन्होंने दुआएं दी, वो वो मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। और तो अब ये दिन हमेशा याद रहेगा और बहुत ही स्ट्रांगली याद रहेगा। एंड इसलिए मैं वही कहती हूँ ना कि दिन स्पेशल होते नहीं है, उन्हें स्पेशल बनाया जाता है। अब कहने को बहुत छोटी सी बात थी कि हम पहली बार मिले हैं, मतलब कोई शायद आप में से शायद कुछ लोग बोलें कि अरे यार ये हर चीज को ओवर करते हैं, बट इट्स जस्ट द फीलिंग, इट्स द इमोशन जिससे बस वो चलते चलते वो बात बड़ी होती चली गई। और फिर अम्मी ने तो मतलब अपनी दुआएं देके और इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल के मुझे तो बहुत इमोशनल कर दिया था अम्मी ने। सो बस अब मैं तो आज कोई गिफ्ट लाई नहीं हूँ शोएब के लिए, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं ना। मैं बाहर निकली थी क्योंकि घर पे काम चल रहा था और इसलिए मैं किचन में भी कुछ ज्यादा नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं जो है वो आज लस्सी बना रही हूँ क्योंकि सबको मेरे हाथ की लस्सी बहुत पसंद है और वो झटक से बन जाती है। और अम्मी पिछले कई दिनों से मुझे कह रही थी कि उन्हें मेरे हाथ की लस्सी पीनी है, क्योंकि उन्हें और बाहर की बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ मेरे हाथ की लस्सी पसंद है। सो मैं आज वो लेके जा रही हूँ। मैंने रेडी कर दिया, फ्रीजर में रखी है थोड़ी देर ठंडी होने के लिए। तब तक मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी गपशप मार लूँ। एक और बात मैं आज कहना चाहूंगी कि जो भी दिन जो शोएब और मैं जुड़े हैं, जैसे अगर हमारी एनिवर्सरी भी है या जैसे वो आज का दिन हो गया, इस दिन ये दिन मेरे लिए अधूरा रहेगा अगर मैं अपने और अम्मी के और अपने और सबा के रिश्ते को सेलिब्रेट ना करूँ। तो मेरे लिए कोई भी वो दिन जो शोएब और मेरे नाम का है, वो अम्मी और मेरे और सबा और मेरे रिश्ते के नाम का भी है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत 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 ज्यादा लकी हूँ कि मुझे अम्मी जैसी मदर इन लॉ और सबा जैसी ननद मिली। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं दिल से ये दुआ हर वक्त करती हूँ कि काश हर लड़की को इसी तरह की सास और ऐसी ही ननद मिले, तो कभी कोई लड़की अपनी ससुराल में उदास नहीं होगी, कभी उसके पेरेंट्स को टेंशन नहीं होगी कि हाय उनकी बच्ची कैसी है, उनकी बच्ची ठीक है। तो बस आज ये एक छोटी सी चीज मैं अम्मी और सबा से बोलना चाहूंगी कि वाकई में अल्लाह मुझसे बहुत खुश रहे होंगे कि उन्होंने आज का दिन चुना कि शोएब मुझसे मिले और फिर हम जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएं। क्योंकि उन्हें मेरी जिंदगी में सिर्फ शोएब ही नहीं, आप दोनों को भी भेजना था, हमारे पूरे परिवार को जोड़ना था और मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे एक बेटी की तरह हमेशा अम्मी अपने साथ रखने के लिए और सबा मुझे इतना सारा प्यार और इतनी सारी इज्जत देने के लिए आप दोनों का बहुत 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 थैंक यू। एंड आप दोनों से बेटर एग्जाम्पल फॉर अ बेस्ट, जैसे अम्मी ने बोला था ना मेरी बहू नंबर 1 है वैसे आज मैं बोलती हूँ कि मेरी सास नंबर 1 है और मेरी ननद नंबर 1 है। और मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरे जो इन लॉज है, मैं प्राउडली बोलती हूँ मेरे जो इन लॉज है उन सब से आप लोग सीखिए और अपनी डॉटर इन लॉज का इसी तरह से ख्याल रखिए। एंड चलिए अब मैंने बहुत गप्पे मार ली और